नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर उन्नत धनवानी है और मैं बेबीलोन हॉस्पिटल में एज अ पीडियाट्रिक डेंटिस्ट यानी कि बाल दंत चिकित्सक के पद पर कार्यरत हूँ। बाल दंत चिकित्सक वो चिकित्सक होते हैं जो कि बच्चों और किशोरियों के दांतों से डील करने में एक्सपर्ट होते हैं, जिन्हें एक ट्रेनिंग मिलती है एक स्पेशल मास्टर्स इन डेंटल सर्जरी प्रोग्राम के तहत, जो कि 3 साल का कोर्स होता है। हमारे जीवन काल में 2 तरीके के दांत होते हैं, दूध के दांत या कच्चे दांत और पक्के दांत। दूध के दांत गर्भावस्था में बनने शुरू हो जाते हैं और 3 साल तक 2.5 से 3 साल तक की उम्र तक बनते रहते हैं। तो अगर आप एक 3 साल के बच्चे का मुंह खोल के देखेंगे तो आपको उसमें 20 दूध के दांत दिखेंगे। 6 साल से लेकर 14 साल तक की उम्र तक ये दूध के दांत गिरना शुरू होते हैं और इसकी जगह जो पक्के दांत हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। तो एक डेंटिस्ट के पास में एक पेरेंट को अपने बच्चे को तब लेकर आना चाहिए जब उसका पहला दांत उसकी ओरल कैविटी में इरप्ट होना शुरू होता है, जो कि 6 महीने की उम्र पे होता है। या तो 6 महीने की उम्र पे या फिर बच्चे के पहले जन्मदिन पे एक पेरेंट को एक डेंटिस्ट के पास में अपने बच्चों को ज़रूर लेकर जाना चाहिए और धीरे धीरे हर 6 महीने या 1 साल की विजिट एक डेंटिस्ट के पास में जाना चाहिए। इससे एक बच्चे का जो फियर होता है या जो डर होता है डेंटिस्ट को लेकर, वो धीरे धीरे कम होने लगता है और ऐसे बच्चे जब वो बड़े होते हैं तो वो डेंटिस्ट के साथ में ज़्यादा कोऑपरेट कर पाते हैं, क्योंकि वो एनवायरनमेंट से ज़्यादा अक्वेंटेड होते हैं। क्योंकि दूध के दांत गिरते हैं और वो नए दांतों से रिप्लेस होते हैं 6 से 14 साल की उम्र तक, तो आप सोच रहे होंगे कि दूध के दांतों का टिकना या उनका ओरल कैविटी में बना रहना क्यों ज़रूरी है। दूध के दांतों का ओरल कैविटी में रहना सबसे ज़्यादा इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि वो नेचुरल स्पेस मेंटेनर का काम करते हैं, यानी कि नेचुरली पक्के दांतों की जगह को मेंटेन करके रखते हैं। यदि दूध के दांत जल्दी गिरते हैं या अपने समय से पहले टूट के गिरना शुरू होते हैं तो उसकी वजह से ओरल कैविटी में जो जगह होती है वो कम होने लगती है या बंद होने लगती है। जगह बंद होने की वजह से जो पक्के दांत या नए दांत हैं उनके पास में एडिक्वेट जगह नहीं रहती और उसकी वजह से जो दांत हैं वो टेढ़े मेढ़े आते हैं, जिसकी वजह से आगे जाके ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत होती है। तो उसको अवॉइड करने के लिए दूध के दांतों का नेचुरली मुंह में बना रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा दूध के दांत एक बच्चे को बोलने में, खाना चबाने में, तो उसके न्यूट्रिशन में बहुत हेल्प करते हैं। दूध के दांत जबड़ों की ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। हमारे साइकोलॉजिकल वेलबींग, एक बच्चे का सेल्फ एस्टीम, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंटली स्माइल कर पाना, सब कुछ दूध के दांतों से जुड़ा होता है। इसीलिए ये सब रीजंस की वजह से दूध के दांतों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है। तो आइए अब नज़र डालते हैं कि दूध के दांत बच्चों में क्यों खराब होने लगते हैं। सबसे कॉमन रीज़न इसका ये है कि बच्चा दूध की बॉटल को, जिसमें चीनी मिली हुई होती है, अपने मुंह में रख के रात को सो जाता है। मुंह में रात को लार यानी कि सलाइवा का प्रोडक्शन बहुत कम होता है। दूध का शुगर या फिर मिली हुई चीनी के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उस पर मुंह के कीटाणु एक्ट करते हैं और उसकी वजह से एसिड प्रोड्यूस होता है। ये एसिड दांतों के लिए काफ़ी घातक होता है और इसकी वजह से दांतों में डिके होने लगता है और वो धीरे धीरे टूट के गिरने लगते हैं। तो इससे बचने का एक सबसे सिंपल तरीका ये है कि पेरेंट्स ये ध्यान रखें कि बच्चा दूध की बोतल अपने मुंह में रख के ना सोए। जो एक सबसे सिंपल स्टेप है अपने बच्चों के ओरल हाइजीन को मेंटेन करने का, वो ये है कि 1 साल तक के बच्चों में आप गीली कॉटन को गुनगुने नमक के पानी में सोख करके ऊपर और नीचे के दांतों को एक बार अच्छे से वाइप कर दें और इसे आप दिन में 2 बार करें। जब 2 साल तक के बच्चे होते हैं जहाँ पे दांत पूरे इरप्ट होने लगते हैं, वहाँ के लिए आपको एक टेक्निक अपनानी है। इस टेक्निक में आपको इस तरीके से ब्रश नहीं करवाना है, ना ही इस तरीके से अपने दांतों को, बच्चों के दांतों को ब्रश करवाना है। बच्चों को सिखाएं कि वो छोटे छोटे राउंड्स बनाने लग जाएं, इस तरीके से बाहर के सर्फेसेस पे और अंदर के सर्फेस पे भी इसी तरीके से छोटे छोटे राउंड्स बनाने लग जाएं। बच्चों को सिखाएं कि वो दिन में 2 बार ब्रश करें 2 मिनट के लिए। ये टेक्निक आप 2 साल तक के बच्चों में अपना सकते हैं। 2 से 6 साल तक के बच्चे इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही बच्चा 6 साल से बड़ा होता है
टेक्निक थोड़ी चेंज हो जाती है, जहाँ पे आप बच्चे को ये समझाएं कि वो एक फ्लोरिडेटेड यानी कि एक प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट ऑफ फ्लोराइड की मात्रा वाला टूथपेस्ट यूज़ करें। टूथपेस्ट आप टूथब्रश के ऊपर रखें और उसका साइज़ एक मटर के दाने जितना होना चाहिए। उसको आप गम्स पे रखिए और एक टाइम पे 3 दांतों को लीजिए। 3 दांतों को लेते हुए आप इस तरीके से ऊपर की तरफ स्ट्रोक्स दीजिए। अगर आप नीचे के दांतों पर ब्रश कर रहे हैं तो 15 से 20 स्ट्रोक्स आपको 3 दांतों पे देने हैं। इसी तरीके से अगर आप ऊपर के दांतों को ब्रश कर रहे हैं तो आप ब्रश को गम्स पे रखिए और 15 से 20 स्ट्रोक्स जल्दी जल्दी इस तरीके से दीजिए। ब्रश करने का तरीका हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल नहीं होना चाहिए, इस तरीके से स्ट्रोक्स में होना चाहिए। इसी तरीके से आप अंदर के जो दांत हैं उनको भी जल्दी जल्दी स्ट्रोक्स देते हुए ब्रश करें, 15 से 20 स्ट्रोक्स हर 3 दांतों पर। तो इन सिंपल तरीकों से हम अपने बच्चों का ओरल हाइजीन का ध्यान रख सकते हैं और दूध के दांतों को उनकी जगह पे बना के रखने में मदद कर सकते हैं, ताकि पक्के दांतों को, आने वाले नए दांतों को कोई हार्म ना हो।